दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 15 तारीख है 15 मार्च 2026 और समय है दोपहर के 1 बजे का, जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में और जो एक कंटिन्यूस पेन चल रहा है और मार्केट के अंदर पिछले हफ्ते हमने एक जो ह्यूज सेल ऑफ देखा और जो हमने प्रिडिक्ट भी किया था वो आपने बिल्कुल होते हुए देखा। हमने पिछले हफ्ते में जो प्रिडिक्ट किया था मार्केट में हूबहू वैसा ही रहा है और हमारे जो पेड सब्सक्रिप्शन चैनल है उसके ऊपर हमने टाइमिंग भी डाले थे कि मार्केट में इस समय पर अपसाइड आएगी इंट्राडे में और इस समय पर फिर वापस से सेल ऑफ आएगी और वो समय भी बिल्कुल 90% सही रहे हैं। जो आप हमारे पेड सब्सक्रिप्शन चैनल में एक बार एनरोल करके आप रीवैलिडेट भी कर सकते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर्स उस चैनल में जुड़े हुए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है, वो इस वीडियो में भी कमेंट करके इस चीज़ को वैलिडेट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते में मार्केट में जो डाउनफॉल रहा है वो उसका क्वांटम क्या रहा है और अगले हफ्ते में क्या इनसाइट हमें दिखती है। हम लास्ट वीक के अंदर हमें जो सेंसेक्स में डाउनफॉल मिली है 4354 पॉइंट्स की मिली है। सेंसेक्स ने क्लोज किया है 74,564 पॉइंट्स के ऊपर और एमटीडी मंथ की अगर हम बात करते हैं लास्ट 30 डेज में तो 9.76% का कट हो चुका है सेंसेक्स में अभी तक। निफ्टी ने क्लोज किया है 23,151 और जो चेंज आया है पूरे हफ्ते के अंदर 1299 पॉइंट 1300 पॉइंट समझ सकते हैं आप गवाए हैं निफ्टी ने और पूरे लास्ट 30 डेज के अंदर 9.11% की कट रहा है परसेंटेज पे। बैंक निफ्टी में तो कट और ज्यादा रहा है 53,758 के ऊपर क्लोज किया है। 4,025 पॉइंट्स इसमें कट रहे हैं इस वीक के अंदर और एमटीडी में 10.68% का कट रहा है। मिड कैप के अंदर भी थोड़ी सी पोजीशन बेटर है 54,761 के ऊपर क्लोज किया है। 2632 पॉइंट कट हुए हैं 7.87% का कट रहा है एमटीडी में। आईटी सेक्टर के अंदर कमोबेश कुछ पोजीशन स्टेबल रही है बिकॉज वो बिल्कुल अब सपोर्ट लाइन के ऊपर है। 29,071 पे क्लोज किया है। फिर भी पूरे हफ्ते में 1067 पॉइंट 1067 पॉइंट्स का कट है और एमटीडी में बात करते हैं तो 11.05% का कट है। पिछले हफ्ते में 19% का कट था तो वो एक थोड़ा सा फ्लैटिश हो गया है बिकॉज पिछले हफ्ते के अंदर निफ्टी आईटी में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आई है। पीएसयू बैंक में डाउनफॉल रही है 8,516 पॉइंट पे क्लोज किया है। पूरे हफ्ते के अंदर 668 पॉइंट्स गवाए हैं और इसमें काफ़ी बड़ी डाउनफॉल आई है। बैंक निफ्टी जो गिरा है उसका रीजन ये है कि पीएसयू बैंक्स में काफी बड़ी सेल ऑफ आई है। 7.09% एमटीडी डाउनफॉल है। मेटल इंडाइसेस के अंदर भी डाउनफॉल है बट वो थोड़ी कम है। 11,292 पे क्लोज किया है। पूरे हफ्ते के अंदर 708 पॉइंट गवाए हैं। 4.89% का एमटीडी कट है। डिफेंस में पोजीशन थोड़ी बेटर है 7926 पे क्लोज किया है और पूरे हफ्ते के अंदर 598 पॉइंट्स कट हुए हैं और एमटीडी की बात करते हैं तो फ्लैटिश है, लेस देन 1% की डाउनफॉल है। पीएससी सेक्टर के अंदर भी डाउनफॉल है बट बहुत कम है। 10,071 पॉइंट्स पे क्लोज किया है। 256 पॉइंट कट हुए हैं और 1% का एमटीडी कट है। मेन रीजन जो गिरने का है, दो रीजन है उसमें। एक तो है रुपी का वीकनेस होना, 83 पैसा की वीकनेस है और अगर हम पूरे मंथ की बात करते हैं मीन्स मार्च मंथ में ₹1.60 का डाउनफॉल आ चुका है इस महीने में। एक तो ये फैक्टर है डाउनफॉल होने का और दूसरा फैक्टर है क्रूड ऑयल का बढ़ना। क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से मार्केट में और डाउनफॉल आती जाएगी। आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, थंबनेल में भी जैसे जैसे क्रूड ऊपर जाएगा इंडियन इक्विटीज में पेन बढ़ता जाएगा और हमारी मार्केट और नीचे जाती जाएगी। अब अगले हफ्ते में क्या मार्केट हो सकती है, क्या ये डाउनफॉल थमेगा या और डाउनफॉल आएगा, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस में जाने से पहले
एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं और जो भी प्रेडिक्शंस आप सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ हैं और ये मेरे अपनी रिसर्च है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप इसको एज ए एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखें, सोचें, समझें। बट अगर आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन लेनी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज ट्रेड लेने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए ही हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं और अगले हफ्ते में जो प्रेडिक्शन में जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं अभी प्लैनेटरी मूवमेंट क्या बनी हुई है और अगले हफ्ते में वो किस तरह से मार्केट को इम्पेक्ट करने वाली है। अगर हम जो इमीडिएट बात करते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में मार्केट क्लोज होने के बाद, मींस फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद जो प्लैनेटरी ट्रांजिट हुए हैं जिसका इम्पैक्ट हम कल मार्केट में देखेंगे, वो ये हुआ है मार्स और राहु का क्लोज कंजंक्शन हुआ है 14 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री कंजंक्शन बोलते हैं। ये हुआ है सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे, 3:25 पे ये टाइम निकलता था जिस समय पर बिल्कुल 0 डिग्री कंजंक्शन बना था। और उस समय पर कुछ घटना हुई वर्ल्ड के अंदर जिसको आप रिवैलिडेट भी कर सकते हैं कि यूएसए ने एक आइलैंड है ईरान का, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की है जहां से 90% जो ऑयल है ईरान का वो वहां से ट्रांसपोर्ट होता है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तो तबाह नहीं किया गया है, जो अभी तक बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने ही ट्वीट करके ट्रुथ सोशल के ऊपर। तो वहाँ पर जो मिलिट्री साइट्स थी, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको नेस्तनाबूद किया गया है। तो खैर जो भी है वो पिक्चर अभी सामने आएगी। इसके अलावा र्यूमर्स भी हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं रहे हैं या मोसाद के चीफ नहीं रहे हैं, मोसाद का हेडक्वार्टर बर्बाद किया गया है। उधर से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो नए खमनेनी की जगह आए हैं, खमनेनी की जगह जो आए हैं, जो उनके बेटे बने हैं, जो वहाँ पर चीफ बने हैं, वो उनका भी इंतकाल हो गया है या देहांत हो गया है या वो बैडली इंजर्ड है। तो ये सब अभी र्यूमर्स है, इनको फाइनल कुछ भी बोला नहीं जा सकता है। बट अभी कुछ ना कुछ तो फ्लेयर अप हो रहा है और ये वॉर बढ़ती ही जा रही है। ये मार्स और राहु के क्लोज कंजक्शन की वजह से ही है जो सैटरडे को बिल्कुल 0 डिग्री पर हुआ अर्ली मॉर्निंग में। दूसरा जो ट्रांजिट है जो मार्केट को इम्पेक्ट करेगा वो है सन का ट्रांजिट। संडे को, आज संडे के दिन, संडे का 1 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग में सन का ट्रांजिट हो गया है पाइसेस साइन में और वो वहाँ पर शनिदेव, नेपच्यून प्लस वीनस से वहाँ मिल रहे हैं और ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव है, बिकॉज सन जो है वो अग्नि है और वो जलीय राशि में जा रहे हैं, तो वो वहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो ये भी एक नेगेटिव ट्रांजिट होने वाला है, प्लस वहाँ पर शनिदेव भी होंगे। पिता पुत्र दोनों शत्रु हैं, तो इस मामले में भी ये ट्रांजिट नेगेटिव गिना जाएगा मार्केट के लिए। और इवन गोल्ड सिल्वर के लिए भी, कमोडिटीज के लिए भी, मेटल्स के लिए भी ये ट्रांजिट नेगेटिव ही है। अब आगे हम बात करते हैं, मरकरी रेट्रो चल ही रहे हैं जो 26 तारीख से, जब से पेन सारा शुरू हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, और वो 21 मार्च तक रेट्रो ही रहने वाले हैं। 22 तारीख से वो डायरेक्ट होंगे या 21 तारीख शाम से डायरेक्ट होंगे, वो हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। बट अभी के लिए वो नेगेटिव ट्रांजिट है। मंगल शतभिषा नक्षत्र में है, राहु के साथ है और वो 20 तारीख को अगले नक्षत्र में जाएंगे, तो तब तक ये भी नेगेटिव ट्रांजिट है। वीनस मीन राशि में है, सैटर्न के साथ है और वो 25 मार्च तक रहने वाले हैं, ये भी एक नेगेटिव ट्रांजिट है। तो इसके अलावा शनिदेव अस्त है, कंबस्ट है और वो 8 तारीख से कंबस्ट चल रहे हैं और वो 11 तारीख तक, 11 अप्रैल तक कंबस्ट ही रहने वाले हैं। ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव में ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं है, बट जो पॉजिटिव है वो है जुपिटर का डायरेक्ट होना। वो 11 मार्च को डायरेक्ट हो चुके हैं, बट अभी वो स्पीड उनकी बिल्कुल कम है, स्टेशनरी है, तो आप उनको अभी काउंट नहीं कर सकते कि वो आपको बेनिफिट्स देंगे।
वो समय होगा अप्रैल का, और अभी के लिए पेन बिल्कुल मार्केट में बना रहेगा। हाँ, एक चीज और होने वाली है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा वो 19 तारीख को है, और उस दिन जुपिटर किंग हो जाएंगे और मार्स जो है वो मिनिस्टर हो जाएंगे। अभी तक जो पिछला साल चल रहा था या अभी भी चल रहा है, 19 तारीख तक रहेगा, उसमें सन ही मिनिस्टर है और सन ही किंग है, जिसकी वजह से गोल्ड में हमने एक रिकॉर्ड तेजी देखी, गोल्ड और सिल्वर में 2025-26 में। अब हम बात करने वाले हैं मार्केट किस तरह से रहने वाली है अगले 5 दिन के लिए। जो 5 दिन की मार्केट है मंडे टू फ्राइडे, वो किस तरह से रहने वाली है, उसमें जाने से पहले स्क्रीन के ऊपर आप एक नंबर देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं या नए विजिटर हैं, तो आप एक तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हाँ, यहाँ पर हम हर हफ्ते आपको नए से नए अपडेट देते रहते हैं, मार्केट में एस्ट्रोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शंस देते रहते हैं, और हमारे पुराने कस्टमर जो है वो इस चीज़ को वैलिडेट कर सकते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन 80 to 90% सही निकलती है। तो ये अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, तो इस नंबर के ऊपर आप अपना बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सभी व्यूअर्स के लिए, सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, कि वो जान सकते हैं उनकी लाइफ में कौन सी कमोडिटी अच्छी है, इक्विटी अच्छी है या कमोडिटी अच्छी है, और कौन सा ट्रेड अच्छा है, मींस इंट्राडे अच्छा है, स्विंग ट्रेड है या पोजिशनल ट्रेड है, या वो होल्डिंग लेके काम करें, और उसके साथ साथ उनको एफ&ओ में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब भी आपके होरोस्कोप से क्लियर हो सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहती है, और अगर आपको हमारी गाइडेंस पसंद आती है तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। तो ये आपके लिए सर्विस है, और इसके लिए आपको 15 से 20 दिन या अप टू 1 मंथ वेटिंग पीरियड है। थोड़ा सा आपको सब्र उसमें रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको ये टाइमली हम आपको गाइडेंस दे पाएंगे, और आपको 15 मिनट्स का टाइम प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप हमसे अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं जो 5 दिन की मार्केट है वो कैसे रहने वाली है। 16 तारीख को जो मार्केट खुलेगी, हमें मार्केट गैप डाउन खुलते हुए दिखती है। ऑल्दो अभी गिफ्ट निफ्टी 55 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, बट कल जब मार्केट खुलेगी हमें मार्केट में गैप डाउन मार्केट खुलते हुए दिखती है। मार्केट में उदय लगन होगा, एरीज उदय लगन होगा, और डिग्री होगी उदय लगन की 20 डिग्री, और मून जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में है, मकर राशि में है, 24 डिग्री पे है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र है। मार्केट गैप डाउन खुलेगी, फुल डे हमें सेल ऑफ ही दिखती है मार्केट में। फिर एक 200, 300, 400 पॉइंट का निफ्टी में कट दिखता है, और बैंक निफ्टी में भी हमें 500, 700, 1000 पॉइंट डाउन दिखता है मंडे के लिए, ज़्यादा भी हो सकता है। ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी, ट्यूसडे उदय लगन, एरीज उदय लगन है, 21 डिग्री के ऊपर है। मून जो है वो एक्वेरियस में आ गए हैं और शतभिषा नक्षत्र में है, और उनकी डिग्री है 8 डिग्री। जब मार्केट में 9:15 बजे मार्केट खुलेगी, और उस दिन एक यूनिक थिंग होने वाली है, मून है, मार्स है, राहु है और मरकरी है, ये सब चारों प्लेनेट शतभिषा नक्षत्र में है। तो आप समझ सकते हैं सारे प्लेनेट राहु के गिरफ्त में है, और मार्केट में बिग सेल ऑफ हमें इस दिन भी दिख रहा है। मंडे भी सेल ऑफ है, ट्यूसडे भी सेल ऑफ है, इसमें कोई लेट डाउन नहीं होने वाला है। वेडनेसडे की जो मार्केट होगी 18 तारीख की, उदय लगन, एरीज उदय लगन है, और डिग्री है 23 डिग्री, और मून है वो जुपिटर के नक्षत्र में आ गए हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, और उस दिन मार्केट में हमें नीचे से एक इंट्राडे में बॉटम बनते हुए दिखता है। नीचे मार्केट जाएगी फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी दिखती है 18 तारीख को। मींस मार्केट यहाँ से दोनों साइड की हो सकती है मार्केट, और इसको आप क्लोजिंग में भी फ्लैट क्लोजिंग समझ सकते हैं। मार्केट नीचे जाएगी और वहाँ से एक बाउंस लेगी, और वो बाउंस डेड कैट बाउंस ही होगा, बट एनीवे जो बाउंस है, और वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। और इस दिन हमें मार्केट में जो बाउंस होता है वो हमें दिख रहा है, लेवल दिख रहा है 21,800 का। 21,800 से मार्केट बाउंस कर सकती है, मार्केट में वापस से बाइंग आ सकती है।
तो ये आपको थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा वेडनेसडे में कि आप 22,000 से नीचे जैसे भी मार्केट दिखे तो आप वहां से बाइंग की साइड में देख सकते हैं अपने आप को। आपको कॉल लेनी है या पुट लेनी है वो आपका हिसाब है या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय है। हम आपको उसमें कोई गाइड नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट का ट्रेंड बता रहे हैं आपको। थर्सडे की जो मार्केट रहेगी 19 तारीख की, उदय लगन है, एरीज उदय लगन है, 24 डिग्री है। मून पाइसेस में आ गए हैं, शनिदेव के साथ कंजक्ट हो गए हैं। शनिदेव भी वही हैं, वीनस भी वही है, सूर्य भी वही है और उस दिन अमावस्या भी रहेगी। तो शनिदेव भी है, नेपच्यून भी है, सन भी है, वीनस भी है और मून है। 5 प्लेनेट हो गए यहाँ पर और पांचों प्लेनेट में जो मून की पोजीशन है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, शनिदेव का नक्षत्र है। हमें मार्केट में एक डेड कैट बाउंस दिखता है, भले ही मार्केट गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, बट मार्केट में जो भी फिगर होगी वहां से सुबह मॉर्निंग की फिगर से हमें अपसाइड दिख रही है। फुल डे में मार्केट में एक अपसाइड रहेगी, लोगों को लगेगा कि मार्केट रिकवर हो रही है। उस दिन गुड़ी पड़वा भी रहेगा और मार्केट में अच्छा माहौल रहेगा। मार्केट में बहुत बड़ी डाउनसाइड उस दिन के लिए नहीं दिख रही है थर्सडे के लिए। फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी 20 तारीख रहेगी, उदय लगन एरीज उदय लगन है, 25 डिग्री ऊपर रहेगा। मून मीन राशि में ही है, 10 डिग्री के ऊपर है और रेवती नक्षत्र में आ गए हैं, मरकरी का नक्षत्र है। इस दिन हमें मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग दिख रही है। मार्केट हमें ग्रीन पे दिख रही है, बट ये एक डेड कैट बाउंस है। आपको इसके अंदर एक हमें जो दिखता है इस दिन के लिए फ्राइडे में एक ट्रैप दिखता है अगले हफ्ते के लिए। तो मार्केट में आप अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से बना के रखें कि मार्केट में अगले हफ्ते में वापस एक सेल ऑफ आ सकता है, बट फ्राइडे की मार्केट हमें ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखती है। तो मीन्स हमें फर्स्ट 2.5 डेज मीन्स वेडनेसडे इंट्राडे का दोपहर तक हमें मार्केट में काफ़ी सेलिंग ऑफ दिखती है। मार्केट हमें 21,800 से 22,000 के बीच में बाउंस लेते हुए दिखती है। ये बाउंस 22,500 से भी हो सकता है, 21,800 भी हो सकता है। मीन्स आप 21,800 से 22,500 के बीच में बाउंस देख सकते हैं मार्केट में। और वेडनेसडे में मार्केट ऊपर क्लोज होगी, थर्सडे में मार्केट ऊपर क्लोज होगी डाउन साइड से और फ्राइडे में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। मार्केट इस तरह से बिहेव करेगी। तो ये ट्रैप होगा अगले हफ्ते के लिए। मार्केट में हमें पोजीशन अभी ठीक होते हुए नहीं दिखती है। ये ज़रूर है मरकरी का रेट्रो पीरियड ख़त्म हो जाएगा अगले हफ्ते में, बट आपको सचेत रहना होगा। मार्केट में आप कोई भी बड़ी पोजीशन अगले हफ्ते के लिए कैरी ना करें। तो ये हमारा सुझाव रहेगा, ये हमारी गाइडेंस है, हमारी रीडिंग है जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिल रही होगी और आपको ट्रेड लेने में समझ आ रही होगी कि मार्केट में किस तरह से ट्रेड लेना है। बाकी आपके कोई भी विचार हो, व्यूज़ हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम उनका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब की भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।